रजिस्ट्रेशन अपनी करवानी है उसमें किस तरह से रजिस्टर होना है। ठीक है, ये आपने गूगल मैंने खोला हुआ है और गूगल पे रिकग्निशन लॉगिन आपने लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जो पहला ही आएगा ना, इसको रिकग्निशन करो आ गया, इसको हमने खोला। ठीक है, आपके सामने मैं खोल रही हूँ ताकि साथ साथ आप लोग भी जो है वो देख लें और मतलब मीनवाइल अपना कर लें। ठीक है, मैंने लैपटॉप पे ऑन कर रही हूँ, लैपटॉप पे इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ ईजीली ताकि जो है वो आप लोग भी इसको समझ सकें। देखें यहाँ पे लॉगिन करने के लिए एक ईमेल एड्रेस आपने लिखना होता है और पासवर्ड जो भी आपने सेट करना है वो कर लें। ठीक है, मैंने इसको रिमेंबर मी मतलब अपने लैपटॉप पे इसको याद रखा हुआ है। ठीक है, कि मुझे बार बार ना करना पड़े। ये आपकी जो ईमेल है ना वही आपका नाम होता है। ठीक है, और यूज़र नेम जो जिस ईमेल पे आप जो है वो ऑल द टाइम रहते हैं, क्योंकि असल में ना ये बार बार आपसे कम्युनिकेशन करते हैं कोरू वाले, बार बार आप लोगों को आपको कोई ईमेल करते हैं, कुछ ना कुछ पूछते हैं, तो इस वजह से। अच्छा, जो मैंने पहले पेज खोला हुआ था वो अगर जो न्यू लोग हों तो वो वाला साइट खोलते हैं। एनी हो, जब आप उसमें से करके उसमें अपना सारा डाटा डाल के, पर्सनल डाटा डाल के, तो आप उसमें जब आप हो जाते हैं ना, जब आप उसके लॉगिन उसके हो जाते हैं मेंबर, तो फिर आप लॉगिन करते हैं। उसके बाद आपके पास इस तरह की स्क्रीन खुलती है। ठीक है, अब ये आपका जो है ना वो डैशबोर्ड है, ये आपका होम पेज है। इसके ऊपर ये डैशबोर्ड आपको नज़र आएगा, माई एप्लीकेशन आ जाएगी, स्पोर्ट है, हेल्प है। हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मकसद जो है वो माई एप्लीकेशन है, हम माई एप्लीकेशन में जाते हैं। ठीक है, जो लोग आइलैंड आना चाहते हैं या कोरू आइलैंड आने के लिए कोरू की रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, और रजिस्ट्रेशन से पहले रिकग्निशन करवानी होती है। 2 स्टेप्स होते हैं कोरू के। मैंने कहा मैं जब तक ये ओपन हो रहा है मैं जल्दी जल्दी आपको दोबारा बता दूं शॉर्टली। रिकग्निशन से पहले रिकग्निशन होती है, और रिकग्निशन में आपने अपना अकाउंट बनाया, ये आपके पास पेज जो है ना खुल गया। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपने जो है वो क्या अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। ठीक है, अब ये पेज आपको बताएगा कि जनाब आपने अपनी इसमें छोटी छोटी चीज़ें अपनी डालनी है। लाइक आपका पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक अगर इंटरनेशनल अप्लाई कर रहे हो तो आपका पासपोर्ट सबसे पहले आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपने ये पर्सनल डिटेल्स जो है ना वो अपनी डाल देनी है। ठीक है, अब ये मैंने डाली हुई है। यहाँ पे आप एक दफ़ा डालेंगे ना जब, तो इसके बाद ऐसा नहीं है कि आप इसको बार बार डालनी पड़ेगी। आपने एक दफ़ा डाल दी ना, उसके बाद ये सेव रहेगा, क्योंकि आप जब भी अपना ईमेल एड्रेस डाल के इसको लॉगिन करेंगे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने पहले डाली हुई थी वो सारी की सारी आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, आप इसलिए आप परेशान ना हो कि अभी तो मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो अभी मैं इसको नहीं करती। आप अपनी पहले एप्लीकेशन स्टार्ट कर दें। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट करने का आपको बता रही हूँ कि इस तरह से आपने स्टार्ट करनी है, और जब इसको स्टार्ट कर देंगे तो उसके बाद आपने क्या क्या चीज़ें डालनी हैं हम उस पर आते हैं। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी पे आते हैं। एलिजिबिलिटी में आपने जो है वो क्या डालना है। एलिजिबिलिटी में प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी टू प्रैक्टिस इन द कंट्री ऑफ रिकग्निशन, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें यह है कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आप अपने कंट्री में एलिजिबल हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तानियों का मोस्टली हर कंट्री का अपना रिकग्निशन बॉडी होती है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि अभी इतनी कोई बनी नहीं, काफ़ी सालों से जो है वो चल रहा है कि जनाब फिजियोथेरेपी की काउंसिल बने, कभी ला पास हो जाता है, कभी जनाब उसको डिक्लाइन कर देते हैं, कभी कुछ और कभी कुछ। तो अभी हमारे पास सिर्फ जो अवेलेबल है वो सिर्फ पेप्टा है। पेप्टा एक ऐसी बॉडी है जो कि फिजियोथेरेपी को रेगुलेट करती वो कुछ है या नहीं, लेकिन वो अलग क्वेश्चन है। लेकिन ये है कि पेप्टा इज़ द ओनली थिंग जिसके साथ हमें रजिस्टर होना है। ठीक है, सबसे पहली तो ये बात है। अब पेप्टा आपको रजिस्ट्रेशन देती है, उसकी जो भी फ़ीस और जो भी उसकी चीज़ें जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें वगैरह हैं वो आपको पता ही होगा। अगर नहीं भी पता तो आप उसमें से मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। और अब ये जो आपने डिटेल वगैरह सारी डाली है ना, ये आपने पेप्टा की डाली है। ठीक है, अब ये सारी पेप्टा की डिटेल चल रही है। उसके बाद आपने अपना सर्टिफिकेट वगैरह इसमें डाल दिया।
अब इसमें आ गया है जनाब आपका ये मेरी सारी चीज़ें इसके ऊपर डली हुई हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये एप्लीकेशन मेरी ऑब्वियसली मेरा हुआ है ना ये कोरू, तो इस वजह से ये मेरी सारी चीज़ें इसमें डली हुई हैं, इस वजह से ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे सारा कुछ फील्ड। ठीक है, मैं जगह तो बल्कि ये रही थी कि मेरे पास दूसरी एप्लीकेशन वाला पेज खुलता कि जिसमें आपको मैं दिखा सकती कि एप्लीकेशन आपने बनानी कैसी है, लेकिन वो इतना कोई मुश्किल नहीं है, पर्सनल डिटेल्स उसमें डालनी है तो वो आपका हो जाएगा, वो उसके बाद इस वाले पेज पे आप लोग आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डालना है अपना, यानी जो आपने सारी अपनी, ये तो हमारे वैसे नहीं आता, मतलब इसमें सिर्फ एप्टा का लगना है और कुछ भी नहीं लगना। ठीक है, बाकी आप लोग देख रहे हैं मैंने नो जो किया हुआ है। ओके, अब हम आ जाते हैं जनाब प्राइमरी क्वालिफ़िकेशन पे। अब प्राइमरी क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है? प्राइमरी क्वालिफ़िकेशन ऑब्वियसली आपकी वो क्वालिफ़िकेशन है जो कि आपने बैचलर्स से स्टार्ट, प्राइमरी तो बैचलर्स को कंसीडर करते हैं ना फिजियोथेरेपी में, तो इसलिए प्राइमरी क्वालिफ़िकेशन आपकी वो क्वालिफ़िकेशन है जो कि आपने ग्रेजुएशन से स्टार्ट की। ठीक है, तो जो लोग ग्रेजुएट हैं वो अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, ग्रेजुएशन की डिटेल्स इसमें डाल दी, सारी वही डिटेल्स डालनी है कि आपने किस साल में किया, उसके टोटल आवर्स कितने थे, और आपका स्टडी का क्या सिस्टम था, क्या मॉड्यूलर था, एनुअल था क्या, ये सारी वो चीज़ें हैं। ठीक है, वो आपने डाल देनी है। उसके बाद आपकी इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं आ जाना, फिर आएगा आपका डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट टाइप इसमें देख रहे हैं आप, चार चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, जो आपकी ये है ना प्राइमरी क्वालिफ़िकेशन फॉर रिकग्निशन का करिकुलम, अब इसमें चार चीज़ें वो मांगते हैं। एक करिकुलम मांगते हैं आपसे, एक आपकी क्वालिफ़िकेशन, ये मैं आपको बताती हूँ इसको, वो दूसरी ये जो सेकंड लास्ट है ना इसका बताती हूँ आपको। ये लास्ट वाला करिकुलम का तो आपको पता ही है कि करिकुलम आपने जो आपने पढ़ा है वो करिकुलम आपके पास हो गई, लेकिन अगर नहीं भी है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से लेके तो उसको कर सकते हैं अपलोड। ठीक है, और उसके बाद अब जो है वो आ जाता है आपका ये क्वालिफ़िकेशन, ये मैं आपको बताती हूँ अभी। उससे पहले ये देखें प्राइमरी क्वालिफ़िकेशन फॉर रिकग्निशन और ट्रांसक्रिप्ट, इसमें यहाँ पे आपने ट्रांसक्रिप्ट अपना करना है, और यहाँ पे आपने अपनी जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि आपका जो डिग्री है वो, ठीक है, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दो, और तीसरी आपका ये करिकुलम, ये तीन चीज़ें तो आपने लगा दी, एज इट इज़ लगा दी। अब जो चौथी चीज़ है ना ये वाली, ये मैं आपको ये अब डाउनलोड के ऑप्शन है। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं हम। डाउनलोड करके तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये है क्या चीज़। डाउनलोड वार्निंग इन्होंने मुझे क्या दे दी है, प्लीज़ कंप्लीट दिस सेक्शन, इसको छोड़ो, पर मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि जनाब ये होता क्या है। बेसिकली होता ये है कि जब आप अपनी डिग्री डालते हैं, डिग्री की डेट्स अपनी डालते हैं और अपना ट्रांसक्रिप्ट डालते हैं, अपना करिकुलम डालते हैं, तो फिर ये जो कोरू की साइट है ये खुद ही आपका ये वाला फॉर्म जनरेट करती है। इस फॉर्म को आपने यहाँ पे आपको दो बटन नज़र आ रहे हैं, दो, इसको यहाँ पे आपने क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगा ना तो इस डॉक्यूमेंट को आपने प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करवा के आपने क्या करना है, आपने अपने जो प्राइमरी आपका इंस्टीट्यूट है, पेरेंट इंस्टीट्यूट जो है जहाँ से आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, वहाँ जाके आपके जो भी प्रिंसिपल हैं उन प्रिंसिपल से आपने उसको फिल करवाना है। उसमें सिर्फ बाकी सारी डिटेल्स आपकी फिल होंगी, क्योंकि आपने ये सब कुछ डाल दिया कि आपने इस साल में इतने घंटों का इतना क्लिनिकल किया, इतना, वो सब कुछ उसके ऊपर मेंशन होगा। सिर्फ नीचे उसको टेस्ट करवाना होगा अपने प्रिंसिपल से, उसकी ईमेल, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका नाम, उसका मतलब उसकी पर्सनल डिटेल्स होंगी, वो उसकी स्टैम्प वगैरह भी लगेगी। ठीक है, इस फॉर्म के ऊपर। तो ये फॉर्म आपका वो फॉर्म है जो कि आपने जो कोरू वाले पर्सनली जनरेट करेंगे आपके डाटा की बेस पे, आपने इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके इसको प्रिंट करना है, प्रिंट करा के अपने कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, वहाँ से इसको जो है वो करवाना है, आपने टेस्ट करवाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, वापस आके उसको स्कैन करना है, उस पेज को स्कैन करके और उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, अपलोड मैंने क्योंकि कर दिया हुआ इसलिए मेरा जो है ना वो रिसीव्ड आ रहा है और अपलोड की ऑप्शन नहीं आ रही, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली कर दिया तो यहाँ तो मेरी डिलीट की ऑप्शन आ रही है
और यहाँ डाउनलोड की, तो ऑब्वियसली डाउनलोड भी मैंने आपको करके दिखाया हो नहीं रहा क्योंकि कब का हुआ है, तो इस वजह से अब बस डिलीट की ऑप्शन आ रही है। अदरवाइज़ यहाँ पे एक और ऑप्शन आती है अपलोड की, तो वो अपलोड जो है ना वो आपने कर देना, और ये ग्रीन ग्रीन आपको टिक हुआ हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब है ये अपलोड हुआ हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना वो आगे चलें, तो आगे आपने जो अपनी बैचलर्स में अपनी रिसर्च की थी, अपनी यानी इस प्राइमरी क्वालिफ़िकेशन के दौरान जो आपने अपनी रिसर्च की थी, उस रिसर्च का सारा डाटा यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे उसका जो है वो आपके पास एक उसकी रिसर्च मेथडोलॉजी, हाइपोथेसिस, मतलब जो समरी होती है ना वो भी आपने यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाए, आगे हैं जनाब प्लेसमेंट्स। अब प्लेसमेंट के अंदर सबसे जो इस कोरू के फॉर्म के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो यही है, जिसके ऊपर आपकी चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी बेस कर रही हैं। आपकी जो लेट होता है वो लेट भी इसकी वजह से ही होता है, और अगर किसी की लैकिंग जो है वो शॉर्ट कमिंग या लैकिंग वो दे रहे हैं कि भाई ये चीज़ शॉर्ट है, वो भी प्लेसमेंट की बेस पे ही होती है। तो आपका सब कुछ जो है ना वो इस पे डिपेंड करता है, तो ये आपने बड़े ध्यान से करना है। अब ये आपने ध्यान से इस तरह से करना है, आपने जनाब क्या करना है, इसमें जो आप लोगों ने किया था ना, लाइक आप लोगों की उसके ऊपर करिकुलम के मेंशन होगा कि आपने फ़लाँ वार्ड के अंदर इतने घंटे काम करना है, और इस साल में इस डेट से लेके इस डेट तक काम करना है। जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मैंने जो है वो लाइक डेट, स्टार्ट डेट, एंड डेट डाली हुई है, और इसकी जब इसको हम खोलेंगे ना, मेरा तो ये नहीं खुलेगा क्योंकि ऑब्वियसली मैंने ये डाला हुआ है सारा कुछ, तो इस वजह से ये बड़ी पुरानी बात होगी। शुक्र है उन्होंने एप्लीकेशन खोल दी, अदरवाइज़ वो ना खोलते तो मैं आपको बताती कैसे। तो बहरहाल आप जब इसको करेंगे ना, यहाँ से जब इसको यहाँ से प्लस की ऑप्शन आती है, नीचे ऊपर आती है, बल्कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये प्लस की ऑप्शन आ रही है, ये प्लस की ऑप्शन है ये वाली, ठीक है। अब इसके प्लस की ऑप्शन को आपने यहाँ से क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे ना, तो फिर आपके पास एक खुल जाएगा ये जो प्लेसमेंट की डिटेल्स है ना, ये खुल जाएंगी प्लस के ऑप्शन से। वहाँ भी आपने नाम डालना है वार्ड का, स्टार्ट डेट डालनी है, एंड डेट डालनी है, और उसमें आपकी जो जो ड्यूटीज़ थी, जो आपने करते थे, जो आपको सुपरवाइज़ करता था, उसकी भी डिटेल डालनी है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूँ कि आपने जो है वो जिसका आप सुपरविजन में आपने पता क्या करना है, बड़ी इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ, इसको आपने किसी तरह भी निगलेक्ट नहीं करना। इस चीज़ को आप याद रख लें कि आपने सुपरविजन में जिसका नाम लिखना है वो फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए, वो कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं होना चाहिए कि आप सुपरवाइज़ आपको जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट कर रहा था, किसी सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट का उसमें नाम आपने जो भी वार्ड का लिखना है तो वो कर दें। मेडिकल प्रैक्टिशनर का या किसी और का नहीं लिखना, फिजियोथेरेपिस्ट का